तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अमित सिंह और लेकर आया हूं एक नया वीडियो नई एडिटिंग के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही अपने इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So many people are talking about it every day in their lives, but we are bringing it live. Just Corona. Let's bring it. तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली पिक्सार्ट न्यू एडिटर्स के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब वो अपनी फ़ोटो क्रॉप या कट करते हैं तो उनका आउटपुट जो है वो उन्हें ब्लर मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी, जो बैकग्राउंड आप यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करते समय तो वो बैकग्राउंड आपका फुल एचडी होना चाहिए और जो आपकी फ़ोटो कट की हुई है वो भी फुल एचडी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ एचडी नहीं है तो आपका आउटपुट ब्लर मिलेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सॉल्यूशन अगर है भी तो भी आपको उसमें एक एचडी बैकग्राउंड का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी फ़ोटो को एचडी क्लिक करनी होगी 10 या 13 मेगापिक्सल के कैमरे से। 6-7 मेगापिक्सल के कैमरे से भी एचडी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, चलेगी वो। और उसके लिए आपको 4 से 5 MB 3 MB का मिनिमम बैकग्राउंड जो होगा आपका वो चाहिए होगा। तो दोस्तों उसके बाद अब बात आती है क्रॉप कैसे करें। तो क्रॉप करने के लिए आपको टूल्स पर जाना होगा और फिर क्रॉप पर सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद अब जो मेन काम होता है वो होता है इस पर ड्रॉ करना, कलर को ड्रॉ करना। तो दोस्तों जो साइज है हमारा, जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 50 होता है, तो आपको 50 ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। जैसे कि आप सोचते हो कि कम करके करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको सबसे पहले इस तरह से मैं कर दिखा देता हूँ, जैसा कि हम लोग करते हैं हमेशा। ये इस तरह से हम लोग क्रॉप करते हैं जब, तो इसे अब यहाँ से मैं ओके करके दिखाता हूँ। जब मैंने इसे ओके कर दिया तो अब आउटलाइनिंग में देख रहे होंगे ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये ना आए। इसके लिए अब आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको फ़ोटो को सबसे पहले पूरी जूम कर लेना होगा और उसके बाद जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे, कलर फिल कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल आउटलाइनिंग पे नहीं जाना होगा। आपको उस फ़ोटो के आउटर साइड के थोड़ा सा अंदर ही रहना होगा। 0.1 mm आपको पीछे का अपनी बॉडी का एरिया छोड़ देना होगा, क्योंकि आप फुल जूम करके फ़ोटो को उस समय क्रॉप कर रहे होंगे। तो अगर 0.1 mm आपकी बॉडी का जो किनारे का पार्ट होता है वो अगर छूट भी जाता है तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फ़ोटो को फुल जूम कर लेना होगा और बिल्कुल किनारे पे मत जाइए, अपनी बॉडी एरिया के अंदर ही रहिए। अगर आप किनारे जाएंगे तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी आपका कट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है ध्यान देने वाली होती है, वो अगर आप किसी छोटे से एरिया पे क्रॉप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एरिया में क्या दिखा दूँ आपको। जी हाँ, जैसे कि ये हेयर हुआ, तो अब ये हेयर हुआ तो इसे अब आपको क्रॉप करना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट ब्रश से इसे क्रॉप करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि पीछे का एरिया भी यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा जो ब्रश का साइज है उसे कम कर देना होगा और इस तरह से अब आप यहाँ से सही कर लीजिए। फिर ब्रश का साइज आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इस तरह से आप क्रॉप कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको ट्रायंगल बनाना होगा, कोना बनाना होगा बाल का। तो अब आप ब्रश इरेजर सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से इसे इरेज कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से जब आप इरेज कर देंगे तो वहाँ पर आपका वो कोना भी बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने हेयर्स को कट कर सकते हैं बिल्कुल ही क्लियरिटी के साथ। और फिर उसके बाद जो मैंने पहले बताया आपको 0.1 mm अंदर की ही और जो भी क्रॉप करना है क्रॉप करेंगे। और उसके बाद जो आता है बॉटम के एरिया, शूज़ जब आप क्रॉप कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है आपको, इसमें भी यही करना है कि आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर इस तरह से कुछ आप अंदर ही अंदर उसे क्रॉप करिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की फ़ोटो होती है, हम लोग जल्दबाजी में
इस तरह से क्रॉप करते हैं, है ना, इस तरह से क्रॉप करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को क्रॉप नहीं करना होता है। हम लोगों को सबसे पहले क्या होता है, बॉडी एरिया का जो बॉर्डर, बॉडी का जो बॉर्डर होता है, जैसे कि ये बॉर्डर हुआ, ये आपको ये दिखा दूँ, ये बॉर्डर हुआ जितने में अभी मैंने रेड कलर किया है वो बॉर्डर हुआ। तो इसी तरह से आपको पूरी बॉडी में बॉर्डर एरिया पे सबसे पहले क्रॉप करना होगा। इस तरह से आप पूरी बॉडी एरिया के बॉर्डर पे क्रॉप कर लीजिए। ओके, तो इसके साथ ही जब आप पूरी बॉडी एरिया पे क्रॉप कर लेंगे तो बचेगा मिडिल पार्ट, जो बीच का पार्ट मिलेगा उसको आपको फुल जूम करना है और इस तरह से ब्रश करना है, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से मतलब इतना जूम है, ठीक, और इस तरह से आप सोचते हैं कि ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दें, तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ एक पार्ट पे वो जो ड्रॉ कलर होता है वो छूट जाता है ना, जैसे कि यहाँ पर छूटा हुआ है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको फुल जूम कर लेना है और इस तरह से आप पूरा एक भी दाना जो है वो ड्रॉ कलर का छूटना न पाए आपके बॉडी एरिया पे। अगर एक भी दाना छूटेगा तो फोटो आपकी 100% जो है वो ब्लर हो जाएगी। इस तरह आपको पूरी जूम करके इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा और एक भी एरिया आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। और जब आप पूरा ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जब आप यहाँ पर ओके करते हैं तो दोस्तों आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर आपने बैकग्राउंड को भी क्रॉप कर लिया है, कहाँ पर नहीं किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ से बैक जा सकते हैं और फिर से आप ब्रश सेलेक्ट करके और उस एरिया को आप इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना है और तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना है और आपको पूरा जो बॉडी एरिया है उसे फिल कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके कर लेना होता है। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हो जो आपकी क्रॉप की हुई फ़ोटो है वो बिल्कुल क्रॉप हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये पीएनजी फ़ोटो थी, मैंने जो आपको बताया है वो पीएनजी फ़ोटो पे बताया था, वो जेपीईजी नहीं था, इसलिए आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी पे आपको दिख रही है। क्योंकि अगर मैं जेपीईजी पे कट करके दिखाता आपको तो वो जो वीडियो है बहुत ही लंबी हो जाती या फिर मुझे कट करनी पड़ती या फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती जो कि आपको समझ में ना आती। तो दोस्तों इसे आप यहाँ पर क्लिप आर्ट पर सेव कर सकते हैं इस तरह से। और क्लिप आर्ट में सेव होने के बाद अब आप यहाँ से डिस्कार्ड कर जाइए और डिस्कार्ड करने के बाद अब आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। दोस्तों अभी वीडियो को देखिएगा क्योंकि मेन चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना होता है। आपने क्या बोलते हैं, फ़ोटो बिल्कुल अच्छे तरह से यहाँ पर क्रॉप कर लिए और उसके बाद अब आप किस तरह से उसे बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो आपने देखा होगा जो पिछला वाला बैकग्राउंड था उसका साइज भी कुछ इतना ही था, है ना। तो आपको करना क्या होगा, जितना आपका रियल फ़ोटो में बैकग्राउंड का साइज है या फिर जितनी हाइट लेंथ आपकी रियल फ़ोटो में है उतना ही आपको बैकग्राउंड चेंज करते समय रखना होगा। आप उससे अगर बड़ी कर देंगे तो उसका पिक्सल जो है वो वहाँ पर फट जाएगा। छोटी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी करने में पिक्सल कहाँ फटेगा, लेकिन अगर आप बड़ी कर देते हैं तो जाहिर सी बात है पिक्सल जो है वो फट जाएगा। तो दोस्तों ये जो फ़ोटो है जो पिछले बैकग्राउंड में थी कुछ इसी तरह की हाइट और लेंथ में थी, तो इतना रखते हैं। और अगर मैं आपको अभी इस तरह से अगर इसको आप जूम करके सोचेंगे कि सिर्फ इतना फेस रखें, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है भाई फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको रियल कैमरे पे जो साइज़ है तो बैकग्राउंड चेंज करते समय लगभग उतना ही साइज़ रखना है। 19-20 हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अब आप यहाँ से इसे ओके कर देंगे। और दोस्तों अब आपको बताऊँ, जिन फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो उन फ़ोटोज़ को आप कभी भी किसी ब्यूटी ऐप से मत क्लिक करिए। अगर आप किसी ब्यूटी ऐप से क्लिक करते हैं तो उसका साइज और इफ़ेक्ट्स जो है वो पहले से ही इतना लो क्वालिटी का हो जाता है और फिर उसके बाद आप उसे जब आप क्रॉप कर देते हैं तो और उसका जो क्वालिटी है वो लो हो जाता है, जिससे कि आपकी फ़ोटो और ब्लर हो जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने रियल फ़ोटो जो मोबाइल में आपका रियल कैमरा होता है उससे आप फ़ोटो को क्लिक करिए और उसके बाद बैकग्राउंड
जो है HD होना चाहिए, आपकी फ़ोटो HD होनी चाहिए। और जो बात मैंने बताई उस तरह से अगर आप फ़ोटो अपनी क्रॉप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी फ़ोटो का आउटपुट जो है वो ब्लर नहीं मिलेगा, बिल्कुल HD मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी तरह से क्रॉप करके देखिए, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको फिर से किसी दूसरे वीडियो में और किसी दूसरी तरह से आपको मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आया है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।